वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने ममता बनर्जी उनके शासन की पोल पूरी तरीके से खोलकर रख दी है। सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्या वो इस खुलासे के बाद अब इस्तीफा देगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा वक्फ संशोधन कानून के नाम पर भड़की, अब कोलकाता हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टीएमसी के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में ही उपद्रवियों ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से जो गठित की गई थी फैक्ट फाइंडिंग टीम, उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हिंसा के समय राज्य की जो पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी रही। शुरू से ही पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, और अब ये पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता हाई कोर्ट की ये जांच रिपोर्ट हिंसा को लेकर सामने आई है, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हिंसा के समय पुलिस जो है वो दरअसल जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के बजाय गुनाहगार के बचाव में उतरी हुई थी, और इस तरीके से पुलिस मूकदर्शक वहां पर बनी रही। जांच समिति के मुताबिक हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल रहे। विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में यह हिंसा भड़की थी। ये तमाम बातें कोलकाता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं, और ये खुलासे ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके नेताओं को एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब ममता बनर्जी से माफी की मांग करते हुए ये मांग करती है कि ममता बनर्जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है।